नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 6 की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 2। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 11 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम द्वादश पाठ है यानी 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है दसमः त्वम असि। दसवां यानी 10वां, तुम माने तुम, अस्सी माने हो, 10वें तुम हो। ये एक कहानी है, देखो क्या है इसमें। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक बार आप शब्दार्थ देख लो इसके, जिससे आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शब्दार्थ देखते हैं इसके। इदानिम, इदानिम का अर्थ होता है अब। एकदा, एक बार। स्नानाय, स्नान के लिए। निर्मलम, साफ। शीतलम, ठंडा। ये इस तरफ ये इंग्लिश में दिए गए हैं इसके अर्थ। तितरवा, तितरवा का अर्थ तैरकर। नायक है, नेता। चीरम, चीरम का अर्थ है देर तक। उत्तीर्ण, पार कर लिया। तदा, तब। अगणियत, गिना। स्नानत्वा, नहाकर। अपरह, दूसरा। पुनः, फिर या दोबारा। आसन, थे या थी। नद्याम, नदी में। तूष्णीम, मौन या साइलेंट। पथिक, राहगीर। स्नातुम, स्नान के लिए। मग्न है, डूब गया। परहृष्टः, आनंदित, प्रसन्न। श्रुत्वा, सुनकर। इति, उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय, यानी किसी वाक्य की समाप्ति का जो सूचक अव्यय होता है वो इति होता है। बच्चे, ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। इन शब्दार्थों के बिना आप पाठ को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। ये शब्दार्थ जरूरी हैं। चलो अब हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। दशमः त्वम असि, यानी 10वें तुम हो। त्वम यानी तुम, असि माने हो। देखो, एकदा दशः बालकाः स्नानाय नदीम नदीम अगच्छन्। एकदा माने एक बार, हमने शब्दार्थ में पढ़ा था। एकदा का अर्थ है एक बार। दश माने 10 बालक। दशः बालका यानी 10 लड़के। स्नानाय, स्नान के लिए। नदीम, नदी पर। अगच्छन् माने गए। एक बार 10 बालक स्नान के लिए, नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। ते माने उन्होंने, उन बालकों ने। नदी जले, नदी के जल में। चीरम माने देर तक। स्नानम, स्नान। अकुर्वन् माने किया। उन सभी बालकों ने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः, ततः माने इसके बाद। ते माने वे सब बालक। तितरवा, तैरकर। पारम गता, उस पार चले गए, यानी नदी को उन्होंने तैर करके पार कर लिया। तदा तेषाम नायक अपृच्छत। तदा यानी तब। तेषाम, उनका। नायक यानी नेता, जो मुखिया है। अपृच्छत, पूछता है, पूछा उसने। क्या पूछा? अपि सर्वे बालकाः, अपि यानी क्या सभी, सर्वे यानी सभी, बालका यानी बालकों ने। नदीम, नदी को। उत्तीर्णा, पार कर लिया। तब उसके जो नायक है, नेता है, उसने पूछा कि क्या सभी बालकों ने, सभी लड़कों ने नदी को पार कर लिया है? आगे देखो। तदा कश्चित बालक है अगणयत। तदा यानी तब। कश्चित माने किसी,
बालक है यानी बालक ने अगणित गिना, तब कोई बालक ने उन्हें गिना। कैसे गिनता है? एक है यानी एक, द्वौ, ये बच्चों संस्कृत में संख्यावाचक हैं, संख्या पद है ये संस्कृत में। एक है यानी एक, द्वौ यानी दो, त्रय है तीन। बच्चों ये जो गिनतियां दे रखी हैं ये सारी की सारी पुल्लिंग में है, एक से लेकर 9 तक है ये सभी पुल्लिंग में है। क्यों पुल्लिंग में क्यों है? क्योंकि जो लड़के हैं वो 10 बालक जो नदी पर गए थे स्नान के लिए, पुल्लिंग है, 10 बालक लड़के गए हैं, तो उनके लिए ये पुल्लिंग वाली गिनतियां चलेंगी। तो एक है यानी एक, द्वौ यानी दो, त्रय है माने तीन, चत्वार है माने चार। बच्चों एक से लेकर के 4 तक इन संख्याओं में लिंग भेद होता है। पुल्लिंग के लिए एक है बनता है, स्त्रीलिंग के लिए एका बन जाएगा और नपुंसकलिंग के लिए एकम शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार द्वौ ये पुल्लिंग में है, द्वे ये स्त्रीलिंग में बनेगा और द्वे 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 नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में। त्रय है ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता तीन। त्रय है पुल्लिंग, तीसरा है स्त्रीलिंग और त्रीणी होता है नपुंसकलिंग चीजों के लिए। चत्वार है यानी चार, पुल्लिंग में चत्वारे बनता है, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारे, यानी एक से लेकर के 4 तक इन संख्याओं में लिंग भेद होता है। उसके आगे पंच, षट, सप्त, अष्टव, नव ये ऐसे ही होते हैं, इनमें संख्याओं लिंग भेद नहीं होता इन संख्याओं में। केवल ये आपने ध्यान रखना है, एक से लेकर के 4 तक इन संख्याओं में लिंग भेद होता है, यानी पुल्लिंग में अलग चलेंगी ये संख्या, नपुंसकलिंग में अलग और स्त्रीलिंग में अलग। 1 से 4 तक एक है एक, द्वौ दो, त्रय है तीन, चत्वार है चार, पंच है पांच, षट माने 6, सप्त है 7, अष्टौ 8, नव है 9 इति मानी है। यानी किसी बालक ने उनको गिनना शुरू किया, गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही। सह स्वयं न अगणित, उसने अपने आप को, स्वयं यानी अपने आप को, न अगणित नहीं गिना। जो बालक उन बालकों की जो गिनती कर रहा है, उनको गिन रहा है, उसने अपने आप को नहीं गिना, तो गिनती में कितने हुए 9, और स्नान के लिए कितने गए थे 10। अतः स स्नान स अवदत, इसके बाद सह माने उस बालक ने, उस गिनने वाले बालक ने अवदत कहा कि नव एव संति, 9 ही है। नव माने 9, एव माने ही, संति माने है, कि 9 ही है। 10 में न अस्ति, 10वां नहीं है, 10वां नहीं है। अपर है अपि बालक है, दूसरे बालक ने भी, अपर यानी दूसरे बालक ने भी, पुनः है यानी दोबारा, अन्यान अन्य बालकों को, बालकान यानी बालकों को अगणित गिना, किसी दूसरे बालक ने भी दोबारा उन सभी बालकों को, अन्य बालकों को गिना। तदा अपि यानी उसने भी, तब भी, तब भी नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। तब भी 9 ही क्यों थे? क्योंकि उसने, दूसरे बालक ने भी अपने आप को नहीं गिना, इसलिए संख्या में केवल 9 ही आ रहे थे। अतः यानी इसलिए, ते निश्चयम अकुर्वन्, उसने निश्चय किया, उन सभी ने निश्चय किया, ते माने उन सभी बालकों ने निश्चय यानी सोचा। क्या सोचा, क्या निश्चय किया? कि यत की 10 में है कि 10वां, नद्याम नदी में, मग्न है डूब गया है, कि उन सभी बालकों ने यह निश्चय किया कि जो 10वां है, 10वां बालक है, वो नदी में डूब गया है। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन, ते माने वे सभी, दुखिता दुखी होकर के, तूष्णीम चुप या मौन, अतिष्ठन माने हो गए, वे सब दुखी होकर के मौन हो गए, चुप हो गए। आगे देखो, तदा कश्चित पथिक है तत्र आगच्छत, तब, तदा ने तब, कश्चित माने कोई, पथिक माने राहगीर, पथिक यानी अपने मार्ग पर जाने वाला,
को राहगीर तत्र माने वहां, आगच्छत माने आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत बालकाः। सह माने उस राहगीर ने, तान बालकान उन बालकों को, दुखितान दुखी देख करके, दृष्टवा माने देख करके, दुखी देख करके, अपृच्छत पूछा। उस राहगीर ने उन बालकों को दुखी देख करके पूछा, क्या पूछा? बालकाः कि हे बालकों, युष्माकम दुःखस्य कारणम किम, कि तुम्हारे, युष्माकम यानी तुम्हारे, दुःखस्य दुख का, कारणम किम क्या कारण है, कि तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। बालका नाम नायक है अकथयत, बालकों के नायक ने यानी नेता ने, उस मुखिया ने, बालकों का जो मुखिया था, जो नेता था, उसने अकथयत माने कहा, क्या कहा? वयम देशः बालकाः स्नातुम आगताः, कि हम सब, वयम यानी हम सब, दश है माने 10 बालकाः 10 बालक, स्नातुम स्नान के लिए, आगताः आए थे, कि हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव समय, कि अब 9 ही थे, 9 ही हैं। इदानीम माने अब, नव एव समय, की अब तो केवल 9 ही हैं। एक है नद्याम मग्न है, एक नदी में, नद्याम यानी नदी में, मग्न है का अर्थ होता है डूब गया है। यह यानी उस राहगीर से उन बालकों के मुखिया ने, नेता ने कहा कि हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे, अब केवल 9 ही हैं, हमें लगता है एक नदी में डूब गया है। आगे देखो, पथिक तान अगणयत, राहगीर ने, तान माने उनको, अगणित माने गिना, पथिक ने, राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहां पर 10 बालक ही थे। 10 बालक यानी 10 बालक, एव आसन, एव का अर्थ लगेगा ही, आसन माने थे, वहां पर 10 बालक ही थे। सह नायकम, वह नायक को, यानी उस, वह राहगीर नायक को, आदिशत आदेश दिया, उस नायक को आदेश देता है कि त्वम यानी तुम, बालकान बालकों को गणे यानी गिनो। उस राहगीर ने उस नायक को, उन बालकों के नेता को कहा कि तुम बालकों को गिनो। सह तू नव बालकान एव अगणयत, जब उसने गिना तो 9 बालक ही अगणित। उस बालक ने, उस नेता ने तब उनको गिना तो 9 ही बालक गिनती में थे। 9 ही गिना तो कितने ही बचे? 9 ही। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को नहीं गिनते थे। तदा पथिक, तब राहगीर ने, अवदत कहा, 10वें त्वम असि, की 10वें तुम हो। 10वें यानी 10वें, त्वम माने तुम, असि माने हो, कि 10वें तुम हो, तुम अपने आप को तो गिनते नहीं हो, इसलिए गिनती में 9 ही आते हैं। यह सुन करके, तत्श्रुत्वा यह सुन करके, प्रहृष्टा खुश होकर के, भूतवा सर्वे, यह सुन करके, प्रहृष्टा का अर्थ होता है खुश होकर के, यानी राहगीर की यह बात सुन करके वे सभी खुश होकर के, सर्वे माने सभी, गृहम अगच्छन घर आ गए। राहगीर की इस बात को सुनकर के राहगीर ने कहा, तुम अपने आप को तो नहीं गिनते, यानी 10वें तुम ही हो। यह बात सुन करके वे सारे हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और सभी घर वापस आ जाते हैं। बच्चों, ये थी आपका लेसन संस्कृत का 12वां 10वें त्वम असि। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर इसके दोबारा शब्दार्थ देख लो आप। ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, और इस पाठ की हिंदी भी आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। इसका अभ्यास हम, चलो एक प्रश्न और कर देते हैं अभी। अभ्यास यानी जो इसमें मैंने पहले भी बताया पाठ पढ़ाते वक्त, यानी पहला अभ्यास दिया है उच्चारणम कुरुतः है। इन शब्दों का आपने उच्चारण करना है। बच्चों, हमने पढ़ा कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
यानी जो संख्यावाचक का मैं आपको भेद बता रहा था वो यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। यानी पुल्लिंग में एक बनता है, एका स्त्रीलिंग में और एकम नपुंसकलिंग में। इन तीनों का अर्थ होता है किसी एक संख्या का एक होना, यानी एक अर्थ होता है इनका। द्वौ यानी दो, द्वे द्वे स्त्रीलिंग में द्वे और द्वे नपुंसकलिंग में भी इनका अर्थ होता है दो। त्रय यानी तीन, तिस्रः त्रीणि स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। चत्वारः यानी चार पुल्लिंग में और चतस्रः स्त्रीलिंग में और चत्वारी नपुंसकलिंग में। तो ये यहां से आप लिख लेना अपनी नोटबुक में और इनको याद रखना। इनका जो लिंग भेद होता है 1 से लेकर 4 तक आपने ध्यान रखना है। किसी लड़की के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा और नपुंसकलिंग चीजों के लिए नपुंसकलिंग की संख्यावाचक ये शब्द ये पद प्रयोग होंगे और पुल्लिंग के लिए ये प्रयोग होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आज आपने इसके शब्दार्थ, ये संख्यावाचक का भेद और इस पाठ की कंप्लीट हिंदी आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है और समझनी है। बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।